तो हमें ऐसे अमृत की जरूरत नहीं है। हम जहर पी के ही इस भारत में रह लेंगे। और शेड्यूल कास्ट को भी तिरंगा के अंदर जो नीला, जो भगवान बुद्ध का जो 24 चक्र है, जो नीले कलर का है, वो नजर नहीं आता। जब ये विधायक खरीदते हैं तो तेजस्वी ने जो है मुख्यमंत्री खरीद लिया। बीजेपी का मीठा मीठा गप गप, फीका फीका तू तू, आज जो है आज से नीतीश कुमार विलन बन जाएगा। फ्रंट पेज पे जितनी भी खबरें वो रेप और बलात्कार की खबरें दिखाई जाएंगी। अब जो है वो गद्दार भी माने जाएंगे, दोगले भी माने जाएंगे, अपोजिशनिस्ट भी माने जाएंगे। हाँ, अगर तुम कर लो तो तुम दूध के दूल्हे, लेकिन अगर कोई गैर भाजपा कर ले तो वो जो है गद्दार है, वो मैंडेट नहीं है, वो जनादेश का पालन नहीं कर रहा। जो कहते हैं कि भाई तिरंगा बदलो देश बदलेगा। अरे भाई, आप जो है एक तरफ आप संविधान बदलने की बात करते हो, अब आप तिरंगा बदलने की बात करते हो, कभी भारत बदलने की बात करते हो, तो आपके बदलने की परिभाषा के हिसाब से हमें अपनी देशभक्ति तय करने की जरूरत नहीं है। आपको क्यों लगता है संविधान बदला जा रहा है, हमारा आरक्षण खत्म हो रहा है? देखिए, हमें इसलिए लग रहा है क्योंकि जितने हमें सुप्रीम कोर्ट पे जजेस चाहिए थे वो आज तक उतने हमारे जो संख्या के हिसाब से नहीं आ पाए। हमें जितने चीफ सेक्रेटरी जो भारत के चाहिए थे वो आज तक नहीं हो पाए। हमें जितने हमारे बिजनेसमैन चाहिए थे वो नहीं हो पाए। हमें जितने पॉलिटिशियन लीडर चाहिए थे वो हमारे पास नहीं है। हमें जितने संसाधनों में हिस्सेदारी चाहिए थी वो नहीं है। और अगर आप ये सोचते हो कि सिर्फ और सिर्फ क्लर्क की पोस्ट पर अगर हमारा जो हमारे लोगों को चुनकर आप सोचते हो कि हमें हमारा हिस्सा दे दिया गया तो वो गलत है। और हमारी लड़ाई जब तक रहेगी जब तक कि हम संविधान के हिसाब से अपना हिस्सा ना ले लें। आजकल SC ST और पिछड़े आरक्षण की बड़ी बात कर रहे हैं, आखिर क्यों इतना डर लग रहा है आरक्षण को लेकर? देखिए, आरक्षण सवाल यह नहीं है कि आरक्षण कोई भीख है। आरक्षण हमारा अधिकार है जो कि संविधान में दिया गया है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ राजनीतिक सरकारी नौकरियों के लिए आरक्षण है। आरक्षण के बहुत सारे प्रारूप संविधान के अंदर दिए गए हैं। कुछ लिखित उसमें प्रावधान है, कुछ अलिखित प्रावधान है। तो वो सभी चीजों को अगर हम कानूनी तरीके से मांग रहे हैं तो उसमें गलती क्या है? क्योंकि आप लोग तो आप ये देखिए कि इनके एक या दो बंदे करोड़ों अरबों रुपए लेकर भारत से भाग जाते हैं या सरकार उन्हें भगा देती है। उससे ज्यादा अगर आप उन चीजों को भारत के नागरिकों में इक्वल रूप से बांट दे तो शायद भारत के संपूर्ण नागरिक का भागने का जिक्र कर रहे हैं। तमाम लोग कह रहे हैं ये अडानी भी भाग सकता है देश का पैसा लेकर। देखिए, ये भागे या ना भागे, जिस प्रकार मोदी, माल्या, अडानी जो इन्होंने पैदा किए हैं और ये जो सारे संसाधनों पर कब्जा कर रहे हैं, क्या अडानी, अंबानी और माल्या को उसमें कोई रिजर्वेशन का प्रावधान था? नहीं था। अगर यही काम कोई शेड्यूल कास्ट कर लेता, शेड्यूल ट्राइब कर लेता या मुस्लिम कर लेता तो ये लोग उसे देशद्रोही बना देते। परंतु अगर ये भागने वाली जो बात है, ये देखिए भगाएंगे, ये भगाएंगे। जब इन्होंने आप ये देखिए कि किसी भी एयरपोर्ट से एक सुई तक नहीं निकलती। और जब अडानी, जब माल्या भागते हैं और मोदी भागते हैं तो अपने प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन में ले जाकर दुनिया भर के संसाधन ले जाके भागते हैं, जिसमें इनकी पूर्ण रूप से भूमिका है। देश भर की मीडिया पूरा योगदान दे रही है आज़ादी के अमृत महोत्सव में। देखिए, आज़ादी के देश भर की मीडिया से आपका मतलब अगर ये बिकाऊ मीडिया है तो मैं इस बात का समर्थन नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि अगर देश भर की मीडिया ये चाह रही है कि ये बिकाऊ मीडिया जो ये चाह रही है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव है, तो हमें ऐसे अमृत की जरूरत नहीं है। हम जहर पी के ही इस भारत में रह लेंगे और भारत को दुनिया के एक दलितों को अमृत नहीं चाहिए। देखिए, समुद्र मंथन से आज तक की जो बात है, जब आप कहते हो कि शेड्यूल कास्ट को अमृत नहीं चाहिए, पहली बात शेड्यूल कास्ट की अंधभक्ति देखिए कि आज तक वो तिरंगा तिरंगा चिल्ला रहे हैं। शेड्यूल कास्ट को भी चौरंगा नजर नहीं आता। शेड्यूल कास्ट को भी तिरंगा के अंदर जो नीला, जो भगवान बुद्ध का जो 24 चक्र है, जो नीले कलर का है, वो नजर नहीं आता। तो मैं किससे बात करें कि एक तरफ आप तिरंगा कहते हो और मैं ये कहता हूं कि तिरंगा नहीं है, चौरंगा है। अगर भारत के संपूर्ण अगर जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और OBC अगर ये चाहते हैं कि आज़ादी का अमृत महोत्सव हो तो कम से कम चौरंगा ही बोल दो। कम से कम आपकी जो पहचान है वो चौरंगे के अंदर निकल के तो आएगी। कम से कम ये तो पता लगेगा कि भारत का जो चौरंगे का नीला रंग भी एक महत्वपूर्ण अंग है। परंतु हम इन चीज़ों का इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि ये डिबेटेबल इशू नहीं है। अगर वो बोलते हैं तिरंगा तो हम बोलते हैं तिरंगा, जबकि हमें दिखता है कि उसके अंदर चौथा रंग नीला रंग भी है जिससे 24 तिल्लियां बनी हुई है। जो बिहार में घटनाक्रम हुए, जो सरकार बदली, उस पर क्या कहना?
देखिए, सरकार जब ये विधायक खरीदते हैं तो तेजस्वी ने जो है मुख्यमंत्री खरीद लिया। अगर आज़ादी के 75वें वर्ष में ये सोचते थे कि हम विधायक खरीद लेंगे, देखिए तेजस्वी जिस वर्ग से आते हैं बहुजन वर्ग है, हम इस बात के समर्थन में है कि आप विधायक खरीदते रहो, हम जो है सीएम खरीदेंगे। और यही आने वाले समय में हो सकता है उत्तर प्रदेश में भी हो, उत्तराखंड में भी हो और झारखंड में भी हो। तो ये अगर रीत चली है तो कहीं ना कहीं तेजस्वी कुछ बदले नजर आ रहे हैं, समाजवाद की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं समाजवाद की लड़ाई शुरू हो गई है। देखिए, तेजस्वी को भी अभी इसी वजह से समाजवाद याद आए हैं क्योंकि अब वो शासन सत्ता में आ रहे हैं। हम इस बात का स्वागत करते हैं कि तेजस्वी का जो कदम है समाजवाद की अगर वो बात कर रहे हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अगर वो बात कर रहे हैं, तो हम इस समर्थन में हैं कि इनका जो निर्णय अच्छा निर्णय है। कल एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही, जैसे ही सरकार शपथ ली नीतीश कुमार ने, एक पिछड़े समाज के विधायक थे अंजनोम कश्यप के शो पर जय श्री राम के नारे लग रहे थे, उन्होंने जय भीम के नारे लगाने शुरू कर दिए और सारे लोग शांत हो गए। देखिए, जय भीम की विचारधारा कभी उस विचारधारा से नहीं मिल सकती जिस विचारधारा का आप नाम ले रहे हैं। देखिए, जय भीम की विचारधारा जो है अपने आप में, दूसरे लोग श्री राम का नारा लगा रहे थे, उन्होंने जय भीम का नारा लगाना। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ आपको कि जय भीम का नारा लगते ही साथ आप ये देखिए कि उन्हें आज भी जय भीम से इसलिए नफरत है क्योंकि वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को एक विचारधारा नहीं मानते, वो एक कास्ट बेस एक विचारधारा मानते हैं। जबकि नेशन की जब भी बात होगी, भारत की जब भी बात होगी और जय भीम की बात होगी, तो वो अपने आप में पूर्ण रूप से एक विचारधारा है। परंतु जब आप ये कहते हो कि भाई जय भीम का नारा लगा और वो दूसरे पक्ष ने उसका नाम नहीं लिया, तो ये शाश्वत सत्य है कि वो लोग। लेकिन सवाल ये है, पिछड़े जय भीम का नारा लगा रहे हैं बिहार में, आप सब देखिए वो पिछड़े हैं एमएलए जिन्होंने जय भीम का नारा लगाया ऑन रिकॉर्ड कैमरे पर। देखिए, पहली बात तो ये कि जय भीम का नारा किसी की प्रोप्राइटरशिप नहीं है, चाहे वो एससी हो, चाहे वो एसटी हो, चाहे वो ओबीसी हो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज तो मुस्लिम भी जय भीम का नारा लगा रहे हैं। जब सीए एनआरसी की बात होती है तो सभी मुस्लिमों के हाथ में, अधिकतर मुस्लिमों के हाथ में बाबा साहब की तस्वीर होती है। और जब पिछड़ों की बात, तो 340 आर्टिकल पहले बनाया जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने पिछड़ों के लिए बनाया, 341 बाद में बनाया जो एससी के लिए बनाया, और जो ओबीसी फेडरेशन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने पहले बनाई और एससी फेडरेशन बाद में बनाई। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब अगर पहले पिछड़ों की बात करते हैं और आज पिछड़े बाबा साहब का नाम ले रहे हैं तो कोई नई बात नहीं है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने पिछड़ा वर्ग के लिए। सवाल ये है, आपको नहीं लगता पिछड़े भी जागरूक हो रहे हैं? देखिए, मुझे तो ऐसा व्यक्तिगत तौर पे मैं मानता हूँ कि 100 में से सिर्फ 1% पिछड़ा ही जागरूक हो रहा है। 100 में से 1% पिछड़ा ही जागरूक हो रहा है। और आप इसका जो उदाहरण अभी आपने ही दिया कि अगर एक पिछड़ा जय भीम बोलेगा तो सिर्फ 1 या 2 पिछड़े जय भीम बोलेंगे। अगर एक पिछड़ा जय श्री राम बोलेगा तो 100 के 100 पिछड़े जो है वो जय श्री राम बोलेंगे। तो मैं तो अपनी विचारधारा में उस व्यक्ति को फिट बैठाता हूँ जो संपूर्ण रूप से पूर्ण रूप से बाबा साहब की बात करता है। बीजेपी कह रही है नीतीश कुमार ने बिहार में धोखा दिया है। देखिए, बीजेपी का मीठा मीठा गप गप फीका फीका तू तू, आज जो है आज से नीतीश कुमार विलेन बन जाएगा। फ्रंट पेज पे जितनी भी खबरें वो रेप और बलात्कार की खबरें दिखाई जाएंगी। अब जो है वो गद्दार भी माने जाएंगे, दोगले भी माने जाएंगे, अपॉर्चुनिस्ट भी माने जाएंगे। हाँ, अगर बीजेपी कुछ कर दे तो वो सारी चीजें ठीक है। देखिए, बीजेपी जो कर दे वो सारी नहीं, महाराष्ट्र के अलावा कई राज्यों में क्या है, इन्होंने जम्मू में ऐसा किया, महाराष्ट्र में ऐसा किया, राजस्थान में ऐसा किया, तो एमपी में भी किया है इन्होंने, तो इन्होंने कहीं किया, सब जगह किया। हाँ, अगर तुम कर लो तो तुम दूध के दूल्हे, लेकिन अगर कोई गैर भाजपा कर ले तो वो जो है गद्दार है, वो मैंडेट नहीं है, वो जनादेश का पालन नहीं कर रहा। तो ऐसा है, हम इनकी बातों में नहीं आने वाले। जो बिकाऊ मीडिया जो एक माहौल बनाना चाहती है, वो जो बिकाऊ मीडिया का जो काम जो दलाली का है, वो काम वो सिर्फ वही करेगी, सच्चे लोकतंत्र की बात नहीं करेगी।